लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहे, आप कई बार मंत्री रहे, विधानसभा आप स्पीकर अध्यक्ष भी रहे सर। आपको दोनों पार्टी की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क नज़र आता है, बसपा और सपा की? जिस समय आप उस दौरान पॉलिटिक्स कर रहे थे बसपा में, और अब जब सपा में। देखिए, हमारी राजनीति की शुरुआत तो 1980 में चौधरी चरण सिंह के लोकदल से हुई थी और उसके बाद 1996 में मैं बहुजन समाज पार्टी में गया। तो बहुजन समाज पार्टी में जाने के बाद 25 साल तक मैं रहा और उन्हीं मुद्दों को लेकर, जो मुद्दों को लेकर हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा था, उससे कभी विचलित नहीं हुए। सबको भागीदारी के, सबको सम्मान देने का, जो कमज़ोर वर्ग है उनको सम्मान देने का। और सोशलिस्ट पार्टी ने भी एक अभी नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पावे पिछड़े 60, यानी वो संख्या के आधार पर हिस्सेदारी देने का काम कर रहे थे। आज माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और कोई बहुत मौलिक अंतर नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेताओं पर अविश्वास करके और लोगों को पार्टी से दरकिनार करने का काम किया, इसके कारण आज लोगों का एकमात्र विश्वास ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी। सर, हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में जो इस समय नेता हैं, जो संसद में भी हैं, जैसे आप हुए, आर.के. चौधरी हुए, अफजल अंसारी हुए, मौर्य जी हुए, जो अनौला से सांसद, लगभग 7-8 ऐसे सांसद हैं जो बसपा की जिनकी नींव रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो बीएसपी से 2012 के बाद ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि इतनी बड़ी संख्या में पार्टी जो है वो इस तरीके से उसका ग्राफ गिरने लगा और फिर लगातार वहाँ से नेता निकलने शुरू हो गए? अब ये तो बात मुझे भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों बहन मालती जी ने, देखिए बीएसपी से लोग निकले नहीं हैं, बीएसपी ने स्वयं निकाला है लोगों को। किस दबाव में, किन कारणों से, ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको सम्मान दिया है और आज बाबा साहब के संविधान को लेकर और सबको भागीदारी को देने के उद्देश्य से उन्होंने पीडीए का नारा देकर समाज को एकजुट करने का जो काम किया है वो स्वागत योग्य है। सर, आप 2019 का चुनाव था जिसमें उस समय तो आप बसपा में हुआ करते थे, गठबंधन में वो चुनाव लड़ा गया। उस चुनाव के बाद एक चीज़ निकल कर आई, जब गठबंधन तोड़ा गया बसपा की ओर से तो कहा कि वोट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी कि जो बसपा का बेस वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो सपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जो सपा का बेस वोट बैंक था वो बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी दलित जो हैं वो सपा पे नहीं गए, यादव जो हैं वो बसपा पर नहीं आए। अब अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं। जब बसपा गठबंधन में थी तब दलित नहीं मिला सपा को, तो अब जब बसपा से कोई रिश्ता नाता नहीं है सपा का, तो कैसे दलित विश्वास करे? जबकि आरोप ये भी लगाता है दलित समाज कि भी अखिलेश यादव जी ने बार बार जो दलित महापुरुष हैं उनका अपमान किया है, कहीं नाम बदले हैं शहरों के जो उनके नाम पर रखे गए थे, कई सारी चीज़ें कही हैं, पार्कों को लेकर टिप्पणी की है। उस पर आप विश्वास कैसे करेगा सर? बड़ा सवाल ये है। नहीं, आज उसको विश्वास हो चला है, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी है उस पर विश्वास हुआ। और ऐसा नहीं है, 2019 में हमारे यहाँ बीएसपी का उम्मीदवार लड़ा था, सारे यादव समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर वोट देने का काम किया था। ये कहना गलत है कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ। परिस्थितियाँ ये थी कि वोट का जो सिलेक्शन, कैंडिडेट का सिलेक्शन था, उस समय वो 2019 में ठीक ढंग से नहीं किया, सबको हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया गया था। जो नारा केवल इकट्ठा हो जाने से काम नहीं होगा, अगर उन समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से समाज जुड़ नहीं पाता। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको हिस्सेदारी देकर विश्वास अर्जित करने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने जनरल 2 सीटों पर, चाहे वो हमारे यहाँ का अयोध्या की सीट हो और चाहे मेरठ की सीट हो, 2 जगह अनुसूचित जात को जनरल की सीट पर लड़ाकर, और एक जगह हम कामयाब भी हुए, दूसरी जगह सत्ता के बेईमानी से केवल मात्र कुछ वोट